शालू अपना पैर पटकते हुए क्लब से बाहर निकल आई। उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी का नंबर डायल करने लगी, लेकिन बार बार कॉल करने के बावजूद भी कोई कॉल नहीं उठा रहा था। शालू किसी का इंतज़ार कर रही थी जो उसके लिए बहुत खास था, लेकिन इस वक्त उसे उसी खास शख्स पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका बस चलता तो वो उसका मुंह नोच लेती। तभी अचानक कुछ लड़के उसके पीछे आ गए। शालू उनके कारण चौंक गई। वे वही लड़के थे जो क्लब में शालू को चेकआउट कर रहे थे। शालू क्लब के अंदर काफ़ी देर से अपने डेट का इंतज़ार कर रही थी, पर वह नहीं आया, जिसकी वजह से वो ऑलरेडी गुस्से में थी। ऊपर से उन लड़कों की नज़रें उसे अनकंफर्टेबल कर रही थी, इसलिए वो क्लब से बाहर निकल आई, लेकिन वे लड़के भी उससे फॉलो करते हुए बाहर आ गए। वे सब शालू को सुनाने के लिए बातें करने लगे। उनमें से एक लड़के ने कहा, अरे यार, इतनी प्यारी और सुशील दिखने वाली लड़की क्लब में क्या कर रही है? दूसरे लड़के ने कहा, मैं भी वही सोच रहा हूँ, ये जगह अच्छे घरों की लड़कियों के लिए नहीं है, ये जगह तो वन नाइट स्टैंड करने वाली लड़कियों के लिए है। वे सब हंसने लगे। शालू को उनकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था। हालांकि वो सच में क्लब जैसी जगहों पर जाना पसंद नहीं करती और आज वो पहली बार क्लब आई थी, पर उसे उन लड़कों पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि किसी ने उन्हें ये हक नहीं दिया कि वे लड़कियों का कैरेक्टर जज करे। क्लब आना कोई बुरी बात नहीं है, लड़कियों को अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से एंजॉय करने का हक है, फिर चाहे वे क्लब जाकर एंजॉय करना चाहती हो या चाहे कहीं और। शालू उनकी तरफ पलटी और बोली, तुम सब के लिए लड़कियों का कैरेक्टर जज करना बहुत आसान है, लेकिन तुम लोगों का क्या? तुम सब क्लब में क्या कर रहे हो? चलो मैं खुद ही अंदाज़ा लगा लेती हूँ। तुम लोगों को देखकर लग रहा है कि तुम लोग यहाँ लड़कियों से भीख मांगने आए हो कि वे तुम्हारे साथ दो बातें ही कर ले, लेकिन लगता है कि सबने तुम लोगों को रिजेक्ट कर दिया, इसलिए तुम लोग सबका कैरेक्टर जज करने में लगे हो, राइट? शालू ने आगे कहा, अटेंशन की भीख कहीं और जाकर मांगो, शायद कोई लड़की तुम लोगों पर तरस खाकर एक नज़र तुम्हें देख ही ले, लेकिन अपनी उम्मीद ज़्यादा हाई मत रखना क्योंकि तुम जैसों को कोई लड़की अटेंशन दे ये तो लगभग नामुमकिन है। शालू की बातों से उन लड़कों की ईगो हर्ट हो गई। उनमें से एक शालू के नज़दीक आया और उसकी कलाई पकड़ ली। शालू अपना हाथ झटकने ही वाली थी कि तभी उसका सिर थोड़ा चकराने लगा। उसने अपने दूसरे हाथ से अपना सिर पकड़ा। जिस लड़के ने उसका हाथ पकड़ा था उसने कहा, चक्कर आ रहा है? वेल, ऐसा तो होना ही था क्योंकि हमने तुम्हारी ड्रिंक में नशे की गोली मिला दी थी। उसकी बात सुनते ही शालू को झटका सा लगा, लेकिन अभी उसने पूरी तरह से अपना होश नहीं खोया था। दूसरे लड़के ने कहा, कोई और लड़की हमें अटेंशन देगी या नहीं ये तो बाद की बात है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि आज तुम्हारा सारा अटेंशन हमें ही मिलने वाला है। शालू किसी से मदद भी नहीं मांग सकती थी क्योंकि बाहर कोई नहीं था। सारे लोग क्लब के अंदर थे और किसी कारण गार्ड्स भी गेट पर मौजूद नहीं थे। शालू ने चिल्लाते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़ो। तभी अचानक कोई शख्स शालू और उस लड़के के बीच आ गया जिसने शालू की कलाई पकड़ी हुई थी। उस शख्स ने अपने एक हाथ से उस लड़के का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से शालू की कलाई पकड़ ली। उसने लड़के के हाथ पर पकड़ मजबूत करते हुए कहा, अरे ये क्या चीज़ है? उस शख्स की पकड़ लड़के की कलाई पर इतनी मजबूत थी कि उस लड़के को दर्द होने लगा। उसने दर्द से करहाते हुए शालू की कलाई को छोड़ दिया। तभी दूसरे लड़के ने आकर उस शख्स को धक्का देते हुए कहा, मेरे दोस्त को हर्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उस शख्स ने कहा, दोस्त? ओह, मुझे लगा कि मैंने गलती से कोई कचरा छू दिया। शालू उस शख्स के नज़दीक गई और बोली, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, ये अच्छे लोग नहीं हैं। उस शख्स ने कहा, मैं आपकी मदद ज़रूर करना चाहूँगा, लेकिन जैसा कि आप देख सकती हैं कि मैं अंधा हूँ, इसलिए मैं आपकी मदद ऐसे नहीं कर पाऊँगा। तो क्या आप मेरी कार से मेरी छड़ी लेकर आ सकती हैं? वे सारे लड़के हंसने लगे। उनमें से एक ने कहा, तो तुम एक अंधे से मदद मांग रही हो? जब ये खुद ही नहीं देख सकता तो तुम्हारी मदद कैसे करेगा? उस शख्स ने कहा, इनकी मत सुनो, इन जैसों से निपटने के लिए एक अंधा ही काफ़ी है। ये लो कार की चाबी, इसका बटन प्रेस करते ही तुम्हें मेरी कार मिल जाएगी। शालू ने चाबी ली और वहाँ से तुरंत चली गई। शालू के जाते ही वो शख्स अपना काला चश्मा उतारते हुए उन लड़कों की तरफ मुड़ा। उसने गुस्से से उन लड़कों को देखा। उसे ऐसे देख उनमें से एक लड़के ने कहा, तो तुम अंधे नहीं हो? ओह, अब मैं समझा, तुम उस लड़की के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। शांति से यहाँ से चले जाओ जेंटलमैन, वरना नुकसान तुम्हारा ही होगा। उस शख्स ने हल्की टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, जेंटलमैन, और वो भी मैं? कितने बेवकूफ़ हो तुम जो मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। उसने गन निकाल लिया और उनकी तरफ पॉइंट करते हुए बोला, नुकसान किसका होगा देखना चाहोगे? गन देखकर वे सारे लड़के डर गए।
उनमें से एक ने डरते हुए कहा, तुम कौन हो? उस शख्स ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, सुनील शेखावत। जैसे उन सब ने ये नाम सुना वो सब डर से कांपने लगे। उनमें से एक ने घबराते हुए कहा, माफिया किंग सुनील शेखावत। सुनील ने कहा, तुम सबके पास अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ 10 सेकंड्स है। 11वें सेकंड पर जो भी मुझे यहाँ दिखा वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। गेट लॉस्ट। वे सबके सब तुरंत वहां से भाग गए। सुनील ने अपनी गन अंदर रख ली और वापस से चश्मा पहन लिया। कुछ ही सेकंड्स में वहां शालू आ गई। उन लड़कों को वहां ना पाकर उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वे कहीं नहीं दिखे। उसने सुनील से पूछा, वे सारे लड़के कहाँ गए? सुनील ने कहा, वे सब भाग गए। मुझे अच्छे से तो नहीं पता, लेकिन उनकी हलचल से ऐसा लग रहा था मानो जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। पर मैं उनके भागने का एग्जैक्ट रीज़न नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जैसा कि तुम देख सकती हो कि मैं नहीं देख सकता। सुनील ने अपनी आंखों की तरफ उंगली करते हुए कहा। शालू ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, वे सब यहाँ से चले गए, वही बहुत बड़ी बात है। शालू ने सुनील की तरफ दया के भाव से देखा। उसने मन ही मन कहा, बेचारे ने इतनी कम उम्र में ही अपनी आंखों की रोशनी खो दी। ऊपर वाला भी कभी कभी नाइंसाफ़ी कर देता है। उन्होंने इसे इतना गुड लुकिंग बनाया है, इतना अट्रैक्टिव बनाया है, मगर इसकी आंखों की रोशनी नहीं दी। और क्या पता शायद इसने किसी हादसे में अपनी आंखों की रोशनी खो दी हो। ये कितना हैंडसम है। किसी के लिए भी ये यकीन करना मुश्किल होगा दैट ही इज़ ब्लाइंड। सुनील ने कहा, मिस आर यू देयर? शालू ने अपनी सोच से बाहर निकलते हुए कहा, ओह यस आई एम हेयर। मदद के लिए शुक्रिया, पर सॉरी मुझे कार में कहीं भी आपकी छड़ी नहीं मिली। सुनील ने कहा, अच्छा, लगता है शायद मैंने गलती से उसे कहीं छोड़ दिया। शालू ने कहा, कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको आपकी कार तक छोड़ आती हूँ। शालू ने सुनील का हाथ पकड़ लिया। सुनील के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। शालू ने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो पूछा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? सुनील ने कहा, यकीन नहीं होता कि दुनिया में आज भी तुम जैसे लोग होते हैं जो दूसरों की मदद करने में झिझकते नहीं हैं। शालू ने कहा, ये बात तो मुझे कहनी चाहिए, आज आपने मुझे बचा लिया। यू आर अ गुड पर्सन। सुनील ने मन ही मन कहा, गुड एंड मी, नाइस जोक। शालू उसे उसकी कार के पास ले आई और बोली, ये लीजिए, हम आपकी कार के पास आ गए। वैसे आप तो अकेले हैं, तो फिर ये कार आपके लिए कौन ड्राइव करेगा? सुनील ने कहा, मेरा ड्राइवर मेरे साथ है, वो बस कुछ लेने के लिए पास ही की कोई दुकान गया है। शालू ने कहा, ओके, अब मुझे चलना चाहिए, बाय। शालू वहाँ से जाने के लिए पलटी, लेकिन तभी अचानक उसे थोड़ा चक्कर सा आ गया। उसके कदम लड़खड़ा गए, लेकिन इससे पहले कि वो गिरती, सुनील ने उसकी हालत देखी और तुरंत साइड से उसके कंधों को पकड़कर उसे थाम लिया। उसने पूछा, क्या तुम ठीक हो? शालू ने कहा, हाँ, दरअसल उन लड़कों ने मेरे ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, इसलिए मेरा सिर थोड़ा भारी हो रहा है। लगता है उस ड्रिंक ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, बट डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। वैसे मानना पड़ेगा, आपके सेंसेस काफ़ी स्ट्रांग हैं। भले ही आप देख नहीं पाते हो, लेकिन फिर भी आपने मुझे गिरने से बचा लिया। उसकी बातों पर सुनील बस मुस्कुरा दिया। वो शालू को ऐसी हालत में कहीं जाने नहीं देना चाहता था। उसने कहा, जब तक मेरा ड्राइवर नहीं आ जाता तब तक क्या तुम मेरे साथ यहाँ रुक सकती हो? शालू ने कहा, श्योर। वो दोनों कार से टिककर खड़े थे। सुनील शालू से बातें करना चाहता था, वहीं शालू को उस ठंड के मौसम में अचानक से गर्मी लग रही थी। सुनील ने उससे पूछा, सो तुम यहाँ क्लब आई थी? शालू ने कहा, हाँ। सुनील ने पूछा, दोस्तों के साथ? शालू ने कहा, नॉट रियली, आई केम हियर टू मीट माई डेट फॉर द फर्स्ट टाइम। सुनील ने पूछा, ब्लाइंड डेट? शालू ने कहा, कह सकते हैं, पर हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। सुनील ने कहा, तो फिर ये ब्लाइंड डेट कैसे हुआ? शालू ने कहा, एक्चुअली हम दोनों 10 साल के थे जब वो अपनी फैमिली के साथ न्यूयॉर्क चला गया। हम बचपन के दोस्त थे, बचपन से वो मेरा क्रश था। कुछ सालों के बाद मेरा उस पर जो क्रश था वो प्यार में बदल गया। हम हमेशा फ़ोन पर मैसेज के ज़रिए बातें किया करते थे और कभी कभी कॉल पर बातें करते थे। जब हम 18 के थे तभी हमने एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी थी, पर मैंने उसे उसके न्यूयॉर्क जाने के बाद कभी देखा ही नहीं, क्योंकि एक तो हम अपने पेरेंट्स से छुपकर बातें किया करते थे, वो भी इंटरनेशनल कॉल। उस वक्त वीडियो कॉलिंग की टेक्नोलॉजी भी उतनी एडवांस नहीं थी, और जब टेक्नोलॉजी आई तब हम एक दूसरे के कांटेक्ट में ही नहीं थे। सुनील ने पूछा, ऐसा क्यों? शालू ने कहा, क्योंकि जब हमने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी उसके कुछ महीनों बाद ही उसके डैड ने उसकी ट्रेनिंग के लिए उसे कहीं और भेज दिया था।
जहाँ उसे किसी से भी कांटेक्ट करने की इजाज़त नहीं थी। आज पूरे 9 साल हो चुके हैं। मैं नहीं जानती कि वो कैसा दिखता है। मैं तो ये भी नहीं जानती कि इन 9 सालों में मैं उसे याद भी होंगी या नहीं। लेकिन फिर उसने कुछ ही दिन पहले मुझे कॉल किया। न जाने उसे मेरा नंबर कहाँ से मिल गया। उस रात हमने बहुत बातें की और फिर उसने मुझे आज इस क्लब में मिलने को बुलाया। सुनील ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। क्लब? शालू ने कहा। हाँ, और पता है क्या, उसने हमारे फर्स्ट डेट में ही मुझे डिच कर दिया। या ये कहना ज़्यादा सही रहेगा कि हमारे फर्स्ट और लास्ट डेट पर। शालू को गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, मैं उस बेवकूफ़ से कभी बात नहीं करूँगी। शालू के गाल लाल होने लगे, शायद ठंड की वजह से या शायद नशे की वजह से। उसने कहा, वो खुद को समझता क्या है? उसने क्या खुद को शाहरुख समझ लिया है? एक तो आज मैं अपने फेवरेट शाहरुख की मूवी छोड़कर उससे मिलने आई और उसने क्या किया? मिलने आया ही नहीं। वो ऐसा कर भी कैसे सकता है? उसे इसका रिग्रेट ज़रूर होगा। उसे आइडिया भी नहीं है कि उसने किसे डिच किया है। जस्ट लुक एट मी, कितनी सुंदर हूँ मैं। मेरे चेहरे को देखो। लुक। शालू ने सुनील के दोनों गालों को पकड़ते हुए कहा, पर फिर उसने उसके गालों को छोड़ते हुए कहा, ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम देख ही नहीं सकते। शालू को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। उसने अपना जैकेट उतार दिया। सुनील ने कहा, लगता है तुम्हें बहुत गर्मी लग रही है। तुम्हें कार में बैठकर थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। शालू ने कहा, एग्जैक्टली, यू आर राइट, आई नीड सम रेस्ट। शालू ने बैठने के लिए कार का दरवाज़ा खोला, पर फिर वो रुक गई और बोली, वेट, तुम्हें कैसे पता कि मुझे गर्मी लग रही है? सुनील ने कहा, जैसा कि तुमने कहा था, मेरे सेंसेस काफ़ी पावरफुल है। शालू ने कहा, ओह राइट। वो कार के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। सुनील उसके बगल में बैठ गया। उसने कहा, वैसे किस तरह का आदमी है वो जो अपनी डेट को, जो कि उसके बचपन की दोस्त भी है, उसे मिलने के लिए उसने क्लब में बुलाया? शालू ने कहा, एग्जैक्टली, अब तो मैं भी यही सोच रही हूँ। उसने मुझसे बस इतना कहा कि मैं रॉयल्स एरा आ जाऊँ, और जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि रॉयल्स एरा तो एक नाइट क्लब है। मुझे लगता है कि मैं गलत लड़के से प्यार कर बैठी। ओह, कितनी बेवकूफ़ हूँ मैं। शालू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके गाल पूरे लाल हो चुके थे। उसे हद से ज़्यादा गर्मी लग रही थी। उसने अपना स्वेटर भी उतार दिया। वो अपना होश खो बैठी थी। उसे रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि वो एक अजनबी के सामने क्या कर रही थी। वहीं हैरानी के मारे सुनील की आंखें फैल चुकी थी। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं एसी ऑन। शालू ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए उसकी बात बीच में ही काट दी। उसने कहा, अगर तुम मेरे उस स्टूपिड डेट के बारे में बात करना चाहते हो तो फिर मत करो। आई हेट हिम। ये उसका नुकसान है कि अब वो मुझे हासिल नहीं कर सकता। कुछ पल के लिए शालू बिना पलके झपकाए सुनील की तरफ देखने लगी। उसने कहा, तुम्हें मेरे सामने चश्मा पहनने की ज़रूरत नहीं है। उसने सुनील की आंखों से चश्मा हटा दिया। जब उसने उसकी आंखों से चश्मा हटाया तो वो उसकी आंखें देखकर हिप्नोटाइज सी हो गई। वो उसके चेहरे को पकड़ते हुए उसके करीब गई। उसने कहा, तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत है। इन्हें देखकर लग ही नहीं रहा कि ये बेजान है। फिर उसने सुनील के होठों की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे लिप्स। उसने अपनी बात पूरी नहीं कही और सुनील के होठों पर अपने होठों को रख दिया। वो उसे किस करने लगी। सुनील खुद को रोक नहीं पाया और वो भी उसे किस करने लगा। वे दोनों एक दूसरे को भूखे भेड़ियों की तरह किस कर रहे थे। किस करते हुए सुनील ने अपना कोट उतारा और फिर अपना जैकेट उतार दिया। वो शर्टलेस था। कुछ मिनटों तक वो सालू के होठों पर किस करता रहा और फिर वो उसके होठों से नीचे आकर उसकी गर्दन पर किस करने लगा। शालू के गले पर वो इतना डीपली किस कर रहा था कि उसके गले पर गहरे लाल निशान उभर गए थे। शालू उस अजनबी के साथ अपनी सारी हदें पार कर रही थी। उसकी ड्रिंक में जो नशे की गोली मिलाई गई थी उसका असर अब कम हो रहा था। वो धीरे धीरे अपने होश में वापस आ रही थी। उसने अपनी आंखें खोली। उसे एहसास हुआ कि वो एक ऐसे शख्स को किस कर रही है जिसका नाम तक वो नहीं जानती। पर एक चीज़ उसे अजीब लगी, सुनील की आंखें। सुनील उसे काफ़ी इंटेंस के साथ देख रहा था। वो तुरंत उससे दूर हट गई और बोली, तुम अंधे नहीं हो, राइट? सुनील के होठों पर टेढ़ी मुस्कान आ गई। उसने अपने अंगूठे से अपने होठ के कोने को पोंछा और फिर कहा, यू आर राइट। शालू शॉक्ड थी। उसने तुरंत अपना स्वेटर पहना।
वो कार का दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि तभी सुनील ने उसकी कलाई पकड़ ली। शालू ने गुस्से से कहा, मुझे जाने दो, तुम भी उन लड़कों जैसी ही हो। तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम अंधे हो। सुनील ने कहा, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा, मैं तो उन लड़कों से झूठ कहा तुम्हें उनसे बचाने के लिए। शालू ने कहा, तो फिर तुमने मुझे बाद में सच क्यों नहीं बताया? सुनील ने उसकी कलाई छोड़ दी। क्योंकि मैं बताना नहीं चाहता था, उसने अपनी शर्ट पहनते हुए कहा। शालू ने कहा, लिसन, मैं तुम्हारे झूठ बोलने की वजह नहीं जानती और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। मैं बस इतना ही कहूँगी कि सॉरी, ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें किस किया। मैं अपने होश में नहीं थी और मैं अपने डेट की वजह से गुस्से में भी थी, पर अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं गलत थी। सुनील ने पूछा, गलत? पर किस लिए? शालू ने कहा, उस पर गुस्सा करने के लिए। हो सकता है कि किसी कारण वो क्लब नहीं आ पाया हो। मैं उसे बचपन से जानती हूँ, वो मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। इन कुछ दिनों में मुझे रियलाइज़ हो चुका था कि वो आज भी मेरी उतनी ही परवाह करता है जितना पहले किया करता था। वो मुझे कभी डिच नहीं कर सकता एंड आई लव हिम। मैं खुद को उसके बारे में सोचने से रोक नहीं पा रही। यहाँ तक कि जब मैं तुम्हें किस कर रही थी तो भी मैं यही सोच रही थी कि मैं उसे किस कर रही हूँ। आई एम सॉरी। शालू कार के दरवाजे को खोलने के लिए मुड़ी, लेकिन सुनील ने दोबारा उसकी कलाई पकड़ ली। उसने कहा, तुम मेरे मूड को ख़राब करके ऐसे नहीं जा सकती। शालू ने कहा, मैंने सॉरी कहा ना, अब मुझे जाने दो। सुनील ने कहा, आई एम नॉट डन येट। तुम ये रात मेरे साथ बिताओगी। शालू ने गुस्से से कहा, बिल्कुल नहीं, मेरा हाथ छोड़ो। सुनील ने कहा, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम एक माफिया से मुसीबत मोल ले रही हो। ये जानने के बाद भी कि वो एक माफिया है, शालू उसकी आंखों में बिना किसी डर के देखती रही। उसने कहा, और तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम एक माफिया की गर्लफ्रेंड से मुसीबत मोल ले रहे हो। मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारे जैसा कोई ऐसा वैसा माफिया नहीं है। ही इज़ द माफिया किंग सुनील शेखावत। सुनील ने अपने चेहरे के भाव को सीधा रखने की कोशिश करते हुए शालू की कलाई छोड़ दी। उसने हैरान होने का नाटक करते हुए कहा, ओह गॉड, तुम माफिया किंग की गर्लफ्रेंड हो? तुम सही हो, मुझे तुमसे मुसीबत मोल लेना नहीं चाहिए। मैम, प्लीज़ मेरी कंप्लेन अपने बॉयफ्रेंड से मत कीजिएगा। शालू ने प्राउडली कहा, ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगी। वो कार से बाहर निकलकर वहाँ से जाने लगी। तभी सुनील कार से बाहर निकला और बोला, वैसे रॉयल ज़ेरा के नाम से सिर्फ नाइट क्लब नहीं है, उसी नाम का यहाँ एक रेस्टोरेंट भी है। ये सुनते ही शालू हैरानी के साथ उसकी तरफ पलटी। सुनील ने सामने एक बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। शालू ने उस तरफ देखा तो पाया कि वहाँ रॉयल ज़ेरा के नाम से एक बोर्ड लगा हुआ था, जिसे उसने पहले नोटिस नहीं किया था। शालू ने अपने आप से कहा, इसका मतलब वो वहाँ रेस्टोरेंट में मेरा वेट कर रहा था और मैं यहाँ क्लब में चली आई। वो तुरंत रेस्टोरेंट की तरफ दौड़कर जाने लगी। सुनील उसे ऐसे देख थोड़ा हंस दिया। उसने कार के अंदर देखा तो पाया कि शालू की जैकेट सीट पर ही छूट गई थी। उसने उस जैकेट को लिया और रेस्टोरेंट के बैक डोर से अंदर चला गया। वहीं शालू रेस्टोरेंट के अंदर आई। वो रिसेप्शन में गई। उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा, एक्सक्यूज़ मी, क्या यहाँ सुनील शेखावत के नाम पर कोई रिजर्वेशन है? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सॉरी मैम, पर इस नाम की कोई रिजर्वेशन नहीं है। शालू ने कहा, पहले आप चेक तो कीजिए, आप बिना लिस्ट चेक किए ही कह रही हैं। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, क्योंकि मैम आज हमारा पूरा रेस्टोरेंट शालू अरोरा के नाम से रिजर्व्ड है। शालू ने कहा, वो मैं हूँ, शालू अरोरा। आई थिंक सुनील ने मेरे नाम से बुकिंग की है। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, ओह तो आप हैं मिस शालू। मैम, मिस्टर शेखावत आपका 3rd फ्लोर पर वेट कर रहे हैं। सुनील उसका वेट कर रहा है, ये सुनते ही उसका चेहरा चमक गया। वो तुरंत लिफ्ट में चली गई। वो 3rd फ्लोर पर पहुंच गई और सुनील को ढूंढने लगी। तभी उसकी नज़र सुनील पर गई, जो कि एक टेबल के सामने चेयर पर बैठा हुआ था। शालू उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी क्योंकि उसकी पीठ शालू की तरफ थी। शालू इस सोच में पड़ गई कि वो अपने लेट आने की वजह उसे कैसे बताएगी। उसने ये तय किया कि वो सुनील को सब कुछ सच बता देगी कि वो उस कार में एक अजनबी के साथ क्या कर रही थी। वो अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था क्योंकि इतने सालों के बाद आज वो उसे देखने वाली थी। वो उसके पास पहुंची। उसने उसके पीछे से उसे धीरे से पुकारा, सुनील। शालू की आवाज़ सुनकर सुनील खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ पलटा। सुनील को देखकर शालू को झटका सा लगा। उसने कहा, तुम? सुनील ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं। शालू ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक सेकंड, तुम सुनील हो? उसने कुछ नहीं कहा। उसके होठों की मुस्कान और बड़ी हो गई।
शालू के लिए उसकी वो खिलखिलाती मुस्कान काफ़ी थी ये जानने के लिए कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका सुनील ही था। बचपन से ही वो सुनील की उस मुस्कान पर मरती थी। उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई ये जानने के बाद कि वो उसका सुनील ही था। उसने सुनील को हक कर लिया और कहा, तो तुम मेरे साथ गेम खेल रहे थे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम ही मेरे सुनील हो? सुनील ने कहा, मैं तुम्हारे यहाँ रेस्टोरेंट में इंतज़ार कर रहा था, पर जब तुम नहीं आई तो मैं तुम्हें देखने के लिए बाहर गया और तभी मैंने देखा कि कुछ लड़के तुम्हें परेशान कर रहे हैं। पता नहीं क्यों मैंने तुम्हें अंधा आदमी बनकर बचाया। ये आइडिया मेरे दिमाग में अचानक से आया, पर मुझे ये देखकर मज़ा आ रहा था कि तुम सच में यकीन कर बैठी थी कि मैं अंधा हूँ। शालू ने कहा, क्योंकि तुम बचपन से ही अच्छी एक्टिंग करते हो। पर जो भी हो, मैं तो इस बात से खुश हूँ कि मैं अपना होश गंवाकर उस कार में जो भी कर रही थी वो तुम्हारे साथ कर रही थी, ना कि किसी अजनबी के साथ। सुनील ने टेढ़ी मुस्कान के साथ उसकी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, तो फिर चलो कार में जो हमने अधूरा छोड़ा था उसे यहाँ पूरा करते हैं।